जे चली बहनाओ तो जे लाज घूंघट मार के चली। लाज घूंघट माफ करना 9 प्रकार के घूंघट होते हैं भैया। अब चलो 1-2 प्रकार के हम जानते हैं, अभी बताएंगे, लेकिन कोई वीडियो ना बनाए मोबाइल में ना, फिर हमारी बहू को कोई दिखाए तो तुम जानते हो। हाँ। आज क्वालिनी ने का काम कर, अरे पकड़ कल आई श्याम सुगर की, पकड़ कल आई श्याम सुगर की, लेके क्वालिनी संग चली, पकड़ कल आई श्याम सुगर की। मनमोहन तब बोलन लागे, सुन ले मेरी गोपलनी, अरे नहीं मानूंगी बात तेरी, अरे नहीं मानूंगी बात तेरी, चाहे कितनी करे तू बात भली, अगर गलाई श्याम सुगर की। भगवान के भक्तों, जैसे ही शीला भाभी लेकर के जा रही थी आज लाज घूंघट मार के, और लाज घूंघट मारो कैसे हो तो जब में कोई इधर उधर को ना दिखे। माफ करें, जब जो हमारी बहनें आती हैं तो लाज घूंघट में आती हैं ससुराल में। माफ करें, कोई वीडियो ना बनाए भैया, मुंह को जाते कोई शौक ना है। जे हो तो लाज घूंघट, ठीक है। और जैसे एक होता है चश्मा घूंघट, और एक होता है दुर्गीन घूंघट। एक होता है छप्पर घूंघट, और एक होता है साइड पैनल घूंघट। हाँ, कोई आ जाए रोटी कर रही हो और एकदम से ऐसे आ जाए तो एकदम फट ऐसे कर लेते हैं। एक होता है माफ करें इमरजेंसी घूंघट, रोटी कर रही हो और तब तक महिपाल के बाप हैं, अब तो जहाँ कोई हुक्का पीने वाला नहीं है, श्रीमान धनीराम सिंह, और वो ऐसे चूल्हे पे जाके खांसते हैं। हाँ, और जैसे ही चूल्हे पे पहुंचे सोई दिन की धोती तो आई डबल ऐसे। हाँ, डबल धोती हती जिन्होंने कही सोई खेची सोई फट नहीं। हाँ, अब खेचत फिरते ही तकू। हाँ, और एक होता है बेशरम घूंघट। बेशरम माफ करना, बेशरम, अब हम क्या बताएं कि बेशरम घूंघट वो करती हैं जो औरतें बेसर पहनती हैं। अगर कोई जाए सत्यपाल है का तो पहले तो बात चौराव सो दिखाएंगे, देखो नाक में जे पहने मुझे पहले तो एक बात छोरी कहती मैंने करती ना। अब जब चिगरो मोड़ हो दिखाई दो फिर कह रहे वो कह देती ना है। और एक तो घूंघट वो देखा है, मैं यहाँ से नहीं बता सकता, हत्या घूंघट। वो उसमें यही नहीं मालूम पड़ता है कि लड़का है या लड़की, वो दोनों तरफ से बंद, आंखें दिखती हूँ ऐसे। हाँ, अब फिर बताएंगे आगे कभी किसी कथा में। तो आज वो लाज घूंघट मारे के चली, और लाज घूंघट मारे जा रही थी, भगवान कन्हैया को खींचते भाई चल दादी आज। तो भगवान कन्हैया बोले भाभी देखो तुम वो ले जा रही ना हो, जा हाथ में बहुत दर्द होने लगो है, तो क्या करूं? बोले ऐसो करो, जा हाथ को छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ लो। हाँ ठीक है, ला। और बहनाओ बाई ग्वालिनी को लाला रास्ता में आए रहो, जो भगवान कन्हैया ने भाई सारी तो बुलावे तो कुआ क्या बात है? बोले बात का है भैया, मैं परेशान हूं। क्यों? तेरी मैं थारी जबरिया ले बा जा रही है कि माँ खनुका। अब मुझे भूख ना लग रही हैं। अब भैया ऐसो कर, माखन तो मैं देखिए तब वो भाव बिल्कुल खरो है, तू ऐसो कर जा मेरी जगह पे तू चलो जा। हाँ तो भैया हमें भेज दे।
गन की भाभी मेरे दूसरो हाथ पकड़ लो, और दूसरो हाथ पकड़वे के चक्कर में बहनाव बाई के छोरा को हाथ दे दो और भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंचे। बोले मैया बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी माखन लाओ। रोटी खान लगे। सो कुछ देर बाद बोले मैया वो आज कुछ ऐसी मान ले पत्ते कोई ना कोई शिकायत लेके आ गई। हाँ अगुने तो खबर ही आए जरूर रही होगी। यशोदा मैया कहने लगी लाला आज तू मेरे घर माखन खाए रहो है, और इतने पर यदि शिकायत लेके आ गई तो मैं कोई छोटी मोटी ना हूं आ बंदे। हाँ तब तक ये कह ही रहे थे तब तक उन्होंने कही यशोदा मैया, और यशोदा मैया। यशोदा कहने लगी कोई। बोले निकल क्या बाहर राण तेरे घोंघट फोड़ निकल गया, आज तेरे खत्म को लाइयो संग। एकदम से मैया यशोदा से कहने लगी देख ले मैं कही ब्याह से रही हूँ। हाँ मैया कहने लगी सो दबंगी थोड़ू आज तो मेरे सामने मिल रहा। एकदम से मैया कहने लगी काय को गलो फाड़ रही है। बोले आज जा तेरे हनुमान को लेके आई हूँ, मेरी मटकी फोड़ी माकर खाओ सो खाओ और गारी दे रहो मैया। एकदम से यशोदा कहने लगी अरे पागल मेरो लाला तेरे घर माखन चुराने जाइए। अरे सुबह से मेरे घर है। एकदम से शीला कहने लगी चुप रहे मैया आज ना चलने दूंगी, जाई के मात पकड़ के लाई हूं। सो मैया यशोदा ने कही ओए अपने जब मोड़ हो तो घर के देख जे किने लाई है। जैसे ही दिन ने घूंघट उठाओ जो ही अपनो देखो सो 5 साल जो कहा मैया माफ करिए जो रास्ता में कौन सो ऑपरेशन है वो लाओ तो मैं तेरी छो रही हूं। अब क्या करें। सो एकदम से कन्हैया बोले टीली लीली झर। जो सबसे बड़ी लड़ाई है तुम्हारी सास बहनाओ यदि गाली दे तो तुम जीवा जोर मत करो, उससे का जवाब मन देना ऐसे बाकी भीतर से ही ऐसे कर दो। अब वो कह रहे मेरा काम है आदमी बोलेंगे साहब बहू बहुत बढ़िया है आवाज ना सुनी, और वो टुकरिया तो चिल्लावती रहते। जो ही लड़ाई सबसे आज भगवान कन्हैया ने ऐसे संगठन दिखाओ एकदम से आग बबूला हो गई। बोली तारीख है अब देखूंगी अब देखूंगी। घर को मैं जाऊंगी अब ना छिपाऊंगी, लेके शिकायत फिर पास तेरे आऊंगी। माने गो नाई घनश्याम चोरी माने गो नाई घनश्याम चोरी फिर करे वो। अब के हाथ आएगो ना तो रस्सन में बांध के लाऊंगी। घर को मैं जाऊंगी अब ना छिपाऊंगी, तेरी कसम के अब सबको बताऊंगी। माने गो घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे, माने गो नहीं घन। अब बिल्कुल बताऊंगी मैया। आज ये चली और दूसरे दिन जैसे ही ग्वाल बाल मिले तो ग्वाल बाल एकदम बोले भाई कन्हैया कैसी गुजरी है का भयो। एकदम से भगवान कन्हैया बोले दारी क्यों छोड़ के चले गए। अब पूछ रहे हो कैसी गुजरी, कछु ना गुजरी सही गुजरी। अरे कैसी गुजरी कैसी गुजरी कैसी गुजरी कैसी गुजरी गुजरी थी समरिया कैसी गुजरी। एकदम से भगवान कन्हैया बोले दामा छोड़ भागी गौ मोको, अवनाए रखूंगो साथ में तोकूं। सत्यपाल बात सबरी बिगरी, गजन्मर बात सबरी बिगरी रे गुजरी।
भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से माखन चोरी की है। अब इधर भोजराज कंस के बारे में देखते हैं। भोजराज कंस दिन पे दिन प्रतिदिन पिलाल होता हुआ जा रहा है, गुस्सा में, दुबला पतला। इधर देवर्षि नारद चले और देवर्षि नारद जाकर के भोजराज कंस के यहाँ मथुरा में पहुंचे हैं। तो देवर्षि नारद ने देखा तो एकदम से भोजराज कंस से कहा, कंस अरे भोजराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्या बात है, हर दिन है बसंत के खिलने को पर कली सुकुड़ती जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अरे नहीं, हमने तो ये सुना है आप बड़े सुख चैन की नींद ले रहे हो, लेकिन शरीर को ढांचो कैसे होगा। क्या बात, शंका है कोई कहूँ दुश्मन की, शंका है कोई कहूँ दुश्मन की, तो धावा बोले हराए डालो। भीतर से यदि कोई रोग भयो डॉक्टर से दवा कराए डालो। एकदम से भोजराज कंस ने कहा, महाराज क्या करें, हम जिस चीज का इलाज कर रहे हैं मैंने जैसो करो इलाज, रे के बड़ी तेजी बीमारी। कहाँ जाऊं, किसे बताऊं, बाबा नंद के चोरन ने के मेरी करी रही ख्वारी। सांप मरे नाक क्या टूटे बात बतावेंगे, सांप मरे नाक क्या टूटे तो समझावेंगे। सुन, एक चिट्ठी में खत लिखो कि यादवों के बाबा नंद, हमें 2 छबरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और जो छबरिया पुष्पों की आवश्यकता है हमें कल सुबह तक कमल के फूल मंगवाओ। बोले मिलेंगे कहाँ, बोले काली देह में मिलेंगे। और काली देह में कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग जो है वो वहां रहता है, और जैसे ही भगवान कन्हैया जाएगा वो वहां उसे डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। बोले गुरुदेव तुमने ये बात कही है वो मेरे दिल में समा गई। अभी लोग